वेलकम टू MB Academy। इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ को यूज़ करते हुए सिंपल पोंग गेम के लिए एक कोड राइट करेंगे, जिसके लिए हम डेव C++ एडिटर को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं डेव C++ में और प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी लाइब्रेरीज ऐड करूँगा, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। ये सबसे पहले हमारे पास IO स्ट्रीम, इसके बाद कौन IO.h और Windows.h, ये हमने लाइब्रेरीज या इनको आप हेडर फाइल्स कह सकते हैं, वो हमने इंक्लूड कर ली हैं। इससे नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट होगी यूजिंग नेम स्पेस std। तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और वो यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली यूजिंग नेम स्पेस std। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट, हमने गो टू एक्स वाई का फंक्शन बना लेना है, तो वो मैं बना लेता हूँ। तो ये किस लिए होता है, इससे हम पोजीशन सेट करते हैं कर्सर की। तो ये मैं यहाँ पे आपको इसमें डिटेल समझा दूँ। तो ये वॉइड है, मतलब ये हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का नाम है गो टू एक्स वाई, और इसमें हमने दो आर्गूमेंट्स लिए हैं, एक है इंटीजर टाइप एक्स और सेकंड है इंटीजर टाइप वाई। तो ये जो एक्स है ये हॉरिजेंटल के लिए है, और इसके बाद जो वाई है वो वर्टिकल के लिए, मतलब एक्स एक्स एक्सिस के लिए और वाई वाई एक्सिस के लिए। तो इसमें हमने ये ले लिया वेरिएबल क्वाड का, जो कि इस क्वाड टाइप का है। और इसके बाद इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक ये एक्स है और एक वाई है। ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए, और इनको हमने ये जो एक्स और वाई लिए थे ये हमने इनको असाइन कर दिए। इसके बाद ये हमारा फंक्शन है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन, ये हमारे कर्सर की पोजीशन को सेट करता है। इसके बाद ये हैंडल का कंट्रोल लेता है, मतलब जो कि हम चाहें उसको एज अ हैंडल हम यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में या इस गेम में हम जो हमारे लेफ़्ट और राइट एरो कीज़ हैं उनको एज अ हैंडल यूज़ करेंगे। तो वो आगे चल के मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो इससे नेक्स्ट हमने एक फंक्शन और बना लेना है, वो भी वॉइड टाइप होगा, मतलब हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो उसका नेम मैं राइट कर लेता हूँ यहाँ पे, ड्रा बोर्ड। तो ये एक बोर्ड ड्रॉ करेगा जिसमें हमने कुछ आर्गूमेंट्स लेने हैं, जो कि हैं इंट, और इसमें पैडल एक्स, ये हमारा पैडल होगा, इसमें एक्स में कैपिटल दे देता हूँ, और इसी तरह मैं बाकी सबको भी जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा पैडल एक्स है ये हमारा एक पैडल होगा, इसमें हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसको हमने मूव करवाना है। तो इसके अलावा बाकी कुछ हम और लेंगे आर्गूमेंट्स, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक और है बॉल एक्स का और बॉल वाई का। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख लें, ये जो पैडल है इसमें सिर्फ हमने एक्स एक्सिस शामिल की है, मतलब ये सिर्फ लेफ़्ट या राइट मूव कर सकेगा, अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकेगा। जबकि जो हमारी बॉल है उसके लिए हमने एक्स एक्सिस भी लिए हैं और वाई एक्सिस भी लिए हैं, क्योंकि हमारी बॉल अप एंड डाउन भी मूव करेगी और लेफ़्ट एंड राइट भी मूव करेगी। इसके बाद स्कोर है, क्योंकि हमने स्कोर वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं। और इसके बाद लाइव्स होंगी, तो जैसे कॉमन हम गेम में देखते हैं कि प्लेयर की 3 लाइव्स होती हैं या 2 या 5 लाइव्स होती हैं, तो इसी तरह हम कुछ लाइव्स भी देंगे अपने प्लेयर को। तो इसके बाद हम इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दूँ, ये हमारे फंक्शन की क्लोजिंग है, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ फंक्शन। अच्छा, इससे नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन मेथड यूज़ करना है, ताकि जो ये आउटपुट जब ये आ रहा हो तो इससे प्रीवियस बाकी कोई आउटपुट साथ में डिस्प्ले ना हो। तो इसके लिए सिस्टम और इसमें डबल कॉमर्स को यूज़ करते हुए CLS हम यूज़ करते हैं। तो इससे नेक्स्ट मैं मेथड बनाता जाता हूँ, साथ में मैं इस पर कमेंट भी कर दूँगा ताकि आपको समझना ईजी रहे। तो इससे नेक्स्ट अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने पैडल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा पैडल है, ये गो टू एक्स वाई फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया, जो कि आपको यहाँ पे बता चुका हूँ जब मैं इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहा था, कि इस फंक्शन को हम इसलिए यूज़ करेंगे कि कर्सर की कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन हमने सेट करनी हो। तो यहाँ पे हमने पैडल की पोजीशन सेट करनी है, तो इसलिए हमने गो टू एक्स वाई ये फंक्शन कॉल किया, और इसमें पैडल एक्स और 20 ये दो आर्गूमेंट्स दे दिए। मैं इनकी डिटेल भी समझा दूँ आपको। ये हमारे पास जो पैडल एक्स है ये इसकी हो गई हॉरिजेंटल पोजीशन, और इसमें ये जो 20 है ये एक फिक्स पोजीशन दे दी हमने इसको। ये हम समझे एक रॉ दे रहे हैं,
कि ये रो नंबर 20 में होगा, ये फिक्स होगी, ये इससे ऊपर या नीचे मतलब अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकेगा। जबकि ये जो हमारी पैडल एक्स है, ये कॉलम्स पोजीशन होगी, मतलब एक्स एक्सेस के अलॉन्ग हमारा जो पैडल है वो लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकेगा। और ये हमने यहाँ पे पैडल एक दे दिया है साइन। आप चाहें तो इसकी जगह कोई और बेटर ऑप्शन आपको समझ आता हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट चलते हैं। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो हमने अब बॉल ड्रा करनी है, तो वो मैं कर लेता हूँ। तो बॉल के लिए हम वैसे कैपिटल ओ यूज़ करेंगे। आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, आप ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ में कमेंट भी कर दिया ड्रॉ बॉल। तो यहाँ पे हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी पोजीशन भी वर्टिकली भी सेट कर रहे हैं और हॉरिजेंटली भी सेट कर रहे हैं। ये है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब हॉरिजेंटली पोजीशन, और ये है वर्टिकली पोजीशन मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये मूव करेगी बॉल, मतलब अप एंड डाउन भी मूव करेगी और लेफ़्ट एंड राइट भी मूव करेगी। जबकि जो हमारा पैडल है ये सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट मूव करेगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जबकि जो इसकी वर्टिकल पोजीशन होगी वो एक फिक्स पोजीशन है जो कि रो नंबर 20 है, ये इससे ऊपर या नीचे नहीं हो सकेगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे यहाँ तक। इससे नेक्स्ट चल के हमने वॉल ड्रॉ करनी है, मतलब एक बाउंड्री होगी वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर लेता हूँ वॉल को। तो ये सबसे पहले मैंने ये अप जो हमारी अपर एंड बॉटम वाली वॉल है वो मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो ये क्या हो रहा है मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ बाकी सब की तरह, ताकि आपको समझना ईजी रहे। तो यहाँ पे हम वॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ ड्रॉ वॉल। तो अब ये कैसे कर रहे हैं ये आप समझ लें। यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज़ किया और इसमें हमने इंट आई लिया, आई को हमने ज़ीरो असाइन किया। तो ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इसके बाद इसका टोटल साइज़ कितना होगा, ये हमने 42 कर लिया। आप स्क्रीन साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं, मतलब जिसमें हमारी बॉल और पैडल मूव कर रहे होंगे वो आप साइज़ बड़ा रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं। लेकिन ये मुझे एक बेहतरीन साइज़ लग रहा है 42 तक, तो इसलिए मैंने ये 42 यूज़ किया। तो यहाँ पे ये 42 ये टोटल साइज़ होगा जहाँ तक हमारी लूप चलेगी। और आई प्लस प्लस मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारी लूप चलेगी, हर इटरेशन में एक स्टेप हमारी लूप चलेगी। इससे नेक्स्ट हम गया, अब हमने यहाँ पे पोजीशन सेट की जो हमारी फर्स्ट इटरेशन है। तो ये फर्स्ट इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने ये आई लिया, ये कॉलम नंबर है। तो कॉलम नंबर आई को हमने सबसे पहले क्या ज़ीरो असाइन किया हुआ है, मतलब ये कॉलम नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इसके साथ ये हमारी रो नंबर है वो भी ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो कॉलम और ज़ीरो रो से स्टार्ट होगा और ये कितने टाइम चलेगा 42। तो ये हमारी अपर वाल बन रही है और ये प्रिंट करता जाएगा। क्या साइन प्रिंट करेगा, ये शार्प साइन प्रिंट करता जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह आप वो जो हमारा इक्वल साइन होता है वो यूज़ कर सकते हैं, स्टार साइन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, डॉट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शार्प साइन मैंने यूज़ किया है। तो ये सबसे जो पहला हमारा सेल होगा, सेल कहते हैं जहाँ पे कॉलम और हमारे रो मिलती हैं एक जगह पे, उसको सेल कहते हैं। तो मतलब हमारे कॉलम नंबर भी ज़ीरो और रो नंबर भी ज़ीरो, वहाँ से ये स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा 42 तक। उसके बाद अब ये नीचे आ गया, ये नीचे अब हमारा कॉलम नंबर वही ज़ीरो है, लेकिन ये रो नंबर जो है ये हमारी 24 हो गई। ये अब बीच में 23 रोज़ का गैप छोड़ के आगे 24th जो हमारी रो होगी वहाँ से ये स्टार्ट होगी। तो ये मतलब समझे आप, ये जो हमारी सबसे बॉटम वॉल होगी ये वो है। तो ये ज़ीरो इंडेक्स से वहाँ पे ये ज़ीरो कॉलम से स्टार्ट होगा और ये रो नंबर 24 होगी और ये कितने टाइम जाएगी 42। तो ये जितनी ऊपर वाली वॉल होगी उतनी बॉटम वाली वॉल हो जाएगी। ठीक है, ये अब हमने अप एंड डाउन वाली वॉल क्रिएट कर ली है। इसके साथ ही अब हमने जो साइड वॉल होती हैं लेफ़्ट एंड राइट वो अब हमने ड्रॉ करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वो भी सेम ही प्रोसेस है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसी तरह हमने फॉर लूप चलाई, आई इंट आई लिया, आई को ज़ीरो असाइन किया। इसके बाद हमने यहाँ पे
टोटल साइज़ लिया है 25। तो ये देख लें यहाँ पे हमने 24 लिया था, मतलब ये जो हमारी साइड वॉल होगी ये वो है। अच्छा, ये कहाँ से स्टार्ट होगी ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने गो टू एक्स वाई को फंक्शन कॉल किया जो कि पोजीशन सेट करेगा हमारे इस वॉल की, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमारा कॉलम आ गया, ये कॉलम ज़ीरो होगा, इसको हमने फिक्स कर दिया। तो इसको अगर हम आई रखते आई तो इसका मतलब होता कि इसमें इंक्रीमेंट होता जाता कि वन कॉलम, सबसे पहला जो कॉलम है ज़ीरो वाला वो वन कॉलम फर्स्ट कॉलम होता, फिर सेकंड, फिर थर्ड। लेकिन हमने ये किया कि यहाँ पे कॉलम फिक्स कर दिया, ये सिर्फ जो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा सिर्फ उसी में ये हमारा जो शार्प साइन है ये प्रिंट होगा, सेकंड कॉलम में नहीं होगा। जबकि यहाँ पे जो हमारी रो है उसको हमने डायनेमिक कर दिया, मतलब यहाँ पे हमने आई सेट कर दिया। तो इसका मतलब है रोज इसकी इंक्रीज होती जाएंगी और जो इसका कॉलम है वो एक ही रहेगा। तो इस तरह ये होगा कि हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, कॉलम सिर्फ फर्स्ट रहेगा लेकिन रोज आगे इंक्रीज होती जाएंगी। तो इस तरह ये साइड वॉल बन जाएगी। तो इससे नेक्स्ट फिर हम, ये आ गई हमारी लेफ़्ट वाली साइड, इसके बाद हमारी आ जाएगी राइट वाली साइड। तो यहाँ पे ये जो हमारा कॉलम नंबर है ये 41 है, ये 41 है। और इसके बाद ये हमारी जो रो है वो उसी तरह ज़ीरो से स्टार्ट होगी और इंक्रीज़ होती जाएगी, कब तक जाएगी 25 तक। तो इस तरह ये हमारी जो मोस्ट राइट वॉल है वो बन जाएगी। आई होप आपको ये वॉल ड्रा करना जो भी इसका मेथड है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे। तो अब हमने स्कोर और लाइव्स को हैंडल करना है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो हमने क्योंकि स्कोर भी डिस्प्ले करवानी है और वॉल्स भी डिस्प्ले करवानी है, तो यहाँ पे मैंने ये कमेंट भी दे दिया डिस्प्ले स्कोर एंड लाइव्स। तो इसमें हमने एक पोजीशन सेट कर दी है जहाँ पे हमें ये स्कोर डिस्प्ले होंगे और साथ में लाइव्स कितनी टोटल थी फिर कितनी कम होकर रह गई हैं वो साथ में डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे हमने ये एक पोजीशन सेट किया है, मतलब कॉलम नंबर ये हमारा 45 है और इसके बाद रो नंबर हमारी ये 5 है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी पोजीशन सेट होगी और इस पोजीशन पे क्या डिस्प्ले होगा वो हमने यहाँ पे पहले ये जो हमारा स्कोर है ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई और इसको हमने असाइन कर दिया स्कोर। जितने टोटल स्कोर होंगे कितने होंगे वो आगे चल के हम देख लेते हैं कि इनको कैसे हमने यूज़ करना है स्कोर को और इनमें इंक्रीमेंट किस तरह होगा, ये आगे चल के हम हैंडल करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हमने लेनी है, कॉलम नंबर हमारा सेम होगा मतलब 45, लेकिन रो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक रो का गैप कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे स्कोर होंगे ये रो नंबर 5 में होंगे। तो रो नंबर 6 को हमने छोड़ दिया और रो नंबर 7 पे हमने लाइव्स को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। अब यहाँ ये हमारा फंक्शन है, इससे बाहर आ जाते हैं और चलते हैं मेन में। तो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन ले लेता हूँ इंट मेन और इसकी आगे यहाँ पे क्लोजिंग। तो क्लोजिंग मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ, सॉरी ये इसकी बॉडी है तो इसके साथ ही मैं इसकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ क्योंकि और भी इसमें करली ब्रेसेस यूज़ होंगी तो हम कंफ्यूज ना हो और कोई मिस्टेक ना कर बैठे। तो ये हमारी मेन है तो मैं यहाँ पे मेन डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा। अब हम चाहें तो एक स्क्रीन साइज़ फिट कर सकते हैं, तो मैं कर लेता हूँ। तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्क्रीन साइज़ फिट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये सिस्टम मेथड यूज़ करेंगे। इस सिस्टम मेथड कहाँ से आया, ये जो हमने windows.h लाइब्रेरी यूज़ की थी ये उससे मिलता है हमें। और इसमें हमने टोटल जो लाइंस है वो 30 यूज़ की हैं और जो टोटल कॉलम्स हैं वो हमने 60 यूज़ की हैं। ठीक है, ये टोटल हमारी स्क्रीन का साइज़ होगा क्योंकि वैसे तो हमारी स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है लेकिन हम चाह रहे थे कि एक स्पेसिफिक साइज़ हो जो कि गेम के लिए फ़िट रहेगा। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कुछ वेरिएबल ले लेने हैं तो वो मैं ले लेता हूँ और उनको मैं असाइन भी कर दूँगा वैल्यूज़ और फिर आपको एक्सप्लेन भी करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ये हमने कुछ वेरिएबल ले लिए। सबसे पहले है हमारा पैडल एक्स। तो यहाँ पे हमने क्योंकि सिर्फ जो हमारा पैडल है उसको मूव करवाना है लेफ़्ट एंड राइट, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने सिर्फ उसकी मूवमेंट करनी है। तो उसके लिए हमने ये सिर्फ एक लिया वेरिएबल
पैडल के लिए वो है पैडल एक्स। तो इसके लिए वाई नहीं ले रहा है क्योंकि हमने अप एंड डाउन इसको मूव नहीं करवाना। तो इसको मैंने, ये जो इनिशियल हमारी पोजीशन होगी वो मैंने 20 सेट कर दी है कि ये आप चाहें तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितना हमारा टोटल साइज़ है उसके अंदर रहते हुए आप कोई भी पोजीशन इसकी सेट कर सकते हैं। और इसका वो साइज़ कितना है, वो 1 से हमने सेट किया हुआ है मे बी 42 तक या 40 तक। तो आगे चल के वो फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारा टोटल जो साइज़ है गेम का वो कितना होगा, जिसमें हमारा ये पैडल भी मूव कर रहा होगा और हमारी बॉल भी मूव कर रही होगी। तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है, इसके बाद तो इसमें मूव करते रहना है, लेकिन इसकी इनिशियल जो पोजीशन है वो मैंने 20 सेट कर दी है। इसके बाद जो बॉल है, इसकी बॉल की जो इनिशियल पोजीशन होगी वो मैंने यहाँ पे 32 सेट की है। और इसके बाद जो इसकी ये है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, जो इसकी वाई एक्सेस के अलॉन्ग इनिशियल पोजीशन है वो मैंने 19 सेट कर दी है। अच्छा, इससे नेक्स्ट आ गया, हमने एक वेरिएबल लिया, ये सारे वेरिएबल हैं और इनको साथ में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है बॉल, ये डायरेक्शन एक्स के नाम से, क्योंकि हमने बॉल को कोई डायरेक्शन भी देनी है। तो यहाँ पे हमने 1 लिया है एक्स एक्सेस के लिए। तो 1 का मतलब ये है कि ये राइट साइड में मूव करेगी। तो जबकि हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया है बॉल डायरेक्शन वाई एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे मैंने -1 सेट किया है। तो ये क्या होगा, ये बैक साइड मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये 1 पोजीशन पे है, लेकिन ये पैडल वाली पोजीशन हम इसे दे रहे हैं तो इसने पीछे की तरफ ऊपर की तरफ मूव करना है। तो उसके लिए पोजीशन को माइनस करना होगा क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा होगा उसकी पोजीशन में, इसलिए हमने यहाँ पे -1 सेट किया। तो इसके बाद जो स्कोर है, स्कोर का वेरिएबल ले लिया हमने और इसको 0 असाइन किया क्योंकि इनिशियल स्कोर अभी तक 0 ही है। और इससे नेक्स्ट हमने लाइव्स के नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसे 3 हमने असाइन कर दिया कि टोटल जो लाइव्स होंगी वो 3 होंगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको 5 सेट कर सकते हैं या 4 3 जितना आप चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं इससे। तो नेक्स्ट के लिए अब हमने कुछ, जो हमारा यूज़र होगा उसको हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आपने कौन सी की को यूज़ करते हुए अपने पैडल को राइट साइड मूव करवाना है और कौन सी की को यूज़ करते हुए आपने अपने पैडल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज़ करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो वो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ये मैंने यूज़ कर ली, तो मैं इस पर गैप दे देता हूँ एक लाइन का। अच्छा, ये हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंस्ट्रक्शंस और इसके बाद मैं कुछ स्टार ले लेता हूँ, सॉरी 8 नहीं स्टार। तो ये मैंने एक लाइन सी ले ली स्टार्स को यूज़ करते हुए और इसके बाद एंडल भी हमने यूज़ करना है, सॉरी ये नीचे वाली लाइन पे हम एंडल यूज़ करेंगे एंड एल और लास्ट में सेमीकोलन। तो फिर इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस होगी, इसके नीचे एक लाइन सी आ जाएगी। इसके बाद हमने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले की, मतलब ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है प्रेस राइट एंड लेफ्ट एरोस की फॉर मूव पैडल। जो हमारा पैडल है उसको लेफ़्ट एंड राइट मूव करने के लिए आपको जो हमारे कीबोर्ड पे वो लेफ़्ट एंड राइट एरो कीज़ होती हैं वो यूज़ करनी होंगी। और अगर आप गेम को क्वाइट करना चाहते हैं तो फिर आपको एस्केप बटन प्रेस करना होगा। तो इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन के बाद अब हम चाहेंगे कि यूज़र कोई की एंटर करे तो उसके बाद वो गेम को स्टार्ट कर सके। तो वो हम उसे ऑप्शन देंगे कि की एंटर करे, मतलब वो पूरी तरह रेडी हो जाए और उसके बाद की एंटर करके गेम स्टार्ट कर दे। उसके लिए हमारे पास ये मेथड है सिस्टम पास का। तो ये पास होगा इस इंस्ट्रक्शन के डिस्प्ले होने के बाद और आपको एक स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी कि आप कोई भी की एंटर करके गेम को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपने गेम को स्टार्ट कर लेना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, अब हमने वाइल लूप यूज़ कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि गेम हम अमूमन कोई ना कोई लूप यूज़ करते हुए बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ और ये वाइल लूप कब तक ट्रू रहेगी और कब जाके ये फॉल्स होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं कि वाइल लाइव्स ग्रेटर देन 0, कि जब तक हमारी लाइव्स जो हैं वो 0 से बड़ी हैं, मतलब लाइव 3 है 2 है 1 है, तब तक ये गेम चलती रहेगी। जैसे ही इक्वल टू 0 होगी मतलब हमारी सारी लाइव्स प्लेयर की ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद ये गेम क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। इसकी अब क्लोजिंग आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर देता हूँ।
तो ये इसकी बॉडी है और ये हमारी वाइल के नाम से ये हमारी हो गई क्लोजिंग। ठीक है, और इसके बाद ये हमारी क्लोजिंग मैंने ले ली। अब चलते हैं इसमें। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या कोई की एंटर की गई है या नहीं की गई। तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन या मेथड होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ कर लें, इफ़। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन होता है। ये प्री डिफाइन होता है, आपको इसे कहीं भी बनाने की या डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये के बी हिट मतलब कीबोर्ड हिट के नाम से फंक्शन है। ये इस चीज़ को चेक करता है कि क्या कीबोर्ड से कोई इनपुट आई है या नहीं आई। तो इस चीज़ को ये चेक करता है। तो फिर जैसे ही कोई इनपुट आती है तो हम यहाँ पे इसकी भी क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि काफ़ी सारी क्लोजिंग हो जाएंगी हमारे पास तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये क्या होगी, कीबोर्ड हेड के नाम से हमारी क्लोजिंग होगी। और ये अब कंडीशन सेट चेक करेगी कि क्या कोई कीबोर्ड से करैक्टर एंटर हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर करैक्टर एंटर होता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक करैक्टर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं सी एच के नाम से या की के नाम से ले लेते हैं, ये इजी रहेगा। तो यहाँ पे की के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। इजी तो वो भी है सी एच भी, लेकिन ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं इस वेरिएबल का। और इसको हम असाइन कर देंगे, ये भी एक प्री बिल्ड या प्री डिफाइन फंक्शन है, वो है गेट सी एच। मतलब ये करैक्टर गेट करेगा और ये हम असाइन कर देंगे इस की के वेरिएबल को। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे कुछ कंडीशन सेट करेंगे कि अगर यूज़र ने फलां कोई करैक्टर एंटर किया तो हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, इसके अलावा कोई दूसरा करैक्टर एंटर किया फिर हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक इनपुट चेक की जा रही है। अगर इनपुट कोई आती है तो वो हम की के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशन ले ली इफ़ की, कि इफ़ की इज़ इक्वल टू 75। अब ये 75 किया है, ये हमारा जो एस की करैक्टर सेट होता है उसमें जो हमारी ये लेफ़्ट एरो की है उसका ये नंबर है 75। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो हमारे लेफ़्ट एरो की है वो एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए हमने ये 75 नंबर यूज़ किया। ये एस की करैक्टर सेट में नंबर है हमारी जो लेफ़्ट एरो की है उसके लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा पैडल है उसकी जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग वैल्यू है, पोजीशन है, उसको हम माइनस माइनस कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा पैडल है वो लेफ़्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, तो इसके बाद ये सेकंड भी कंडीशन हमने दी हुई है कि ये कब तक मूव कर सकता है हमारा पैडल ये लेफ़्ट साइड पे, जब तक कि ये जो हमारा कॉलम नंबर 1 है उस तक नहीं पहुंचता। जब उस पे पहुंच जाएगा फिर वो फर्दर लेफ़्ट साइड मूव नहीं कर सकेगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे चेक होंगी कि एक तो ये लेफ़्ट साइड की एंटर की गई है और इसके बाद अभी तक इसकी जो पोजीशन है वो ये मोस्ट लेफ़्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स वहाँ तक नहीं गई। तो ये 1 का मतलब सेकंड इंडेक्स है। यहाँ पे हम 0 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह वो सबसे जो पहले वाला इंडेक्स हो जाएगा, या कॉलम, सॉरी मुझे कॉलम यूज़ करना चाहिए इंडेक्स की जगह, आपको उससे बेटर समझ होगी। तो जब तक ये सबसे पहले वाले कॉलम पे नहीं पहुंच जाता तब तक ये लेफ़्ट साइड मूव करता रहे, उसके लिए हम 0 यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 यूज़ किया तो ये होगा सेकंड कॉलम तक पहुँचने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हमने सेम कंडीशन को यूज़ करते हुए राइट मूव करवाना है, तो वो मैं यहाँ पे मूव करवा लेता हूँ। उसके लिए भी यहाँ पे हमें कंडीशन सेट करनी होगी, तो वो मैंने यहाँ पे कर लिया। मैं इसको ज़रा बैक साइड मूव करवा लेता हूँ। तो ये मैंने बैक साइड मूव करवा लिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने ये 77 नंबर एंटर किया। ये भी एस की करैक्टर सेट का नंबर है जिस पे हमारी ये जो राइट एरो की है वो हमें मिलती है। तो ये हमने देखा कि जो की है वो अगर राइट की एंटर करता है, राइट एरो की, और इसके बाद जो इसकी पोजीशन है वो 34 तक है, मतलब लेस देन 34 है। वैसे तो ये जा सकता है 40 तक, लेकिन क्योंकि हमने 6 करैक्टर्स को मिला के एक पैडल बनाया हुआ है,
इसलिए हमने इसका जो पोजीशन है इसको काफ़ी कम रखा हुआ है टोटल पोजीशन से। तो यहाँ पे हमने किया कि पैडल एक्स इज़ लेस देन 34, ठीक है, क्योंकि ये 6 करैक्टर्स मिला के हमने एक पैडल बनाया हुआ है। तो अगर ये सिंगल करैक्टर होता तो आप इसे 40 तक लेके जा सकते थे। तो अगर अभी ले जाएंगे तो फिर ये जो हमारा बॉर्डर होगा, बॉर्डर वॉल होगी, उससे आगे चला जाएगा, तो वो गेम की फिर अच्छी लुक नहीं रह जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे इसकी पोजीशन को पैडल एक्स प्लस प्लस, मतलब ये राइट साइड मूव कर सकेगा। तो इसके बाद अब हमने जो थर्ड ऑप्शन था ये एस्केप की वाला, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो अगर यूज़र मतलब एस्केप एंटर करता है तो उसके लिए एस की करैक्टर सेट में जो इसका नंबर है वो है 27, ठीक है, उस पर हमारा ये एस्केप की रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये अगर एस्केप बटन एंटर किया जाता है तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी, ये जो हमारी वाइल लूप है। तो यहाँ पे हमारी गेम क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने ये राइट एरो की, लेफ्ट एरो की और जो हमारा स्केप बटन है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, हमने जो बॉल की पोजीशन है उसको चेंज करते रहना। तो वो कैसे करेंगे वो हम हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये है बॉल पोजीशन हमारी, इसको मैं ज़रा आगे मूव करवा दूँ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बॉल एक्स जो इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन है उसमें हम प्लस कर रहे हैं जो हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी पोजीशन है, डायरेक्शन है, सॉरी, ये पोजीशन है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो हर इटरेशन पे जब हमारी बॉल आगे मूव होगी तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस हो जाएगी बॉल एक्स के वेरिएबल में। तो ये एक नई वैल्यू हो जाएगी बॉल एक्स की, इसलिए हमने इस बॉल एक्स को प्लस किया है बॉल डायरेक्शन एक्स के साथ और असाइन कर दिया है बॉल एक्स के वेरिएबल को। तो इस तरह इसकी जो पोजीशन है वो हर इटरेशन पे नई पोजीशन हो गई। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। तो ये तो इसकी पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये नीचे जो हमने किया है ये भी सेम काम है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब वर्टिकली इसकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इसकी क्योंकि हमने बॉल को मूव करवाते जाना है अप या डाउन या लेफ़्ट या राइट, तो इसके लिए हमने इसकी हर पोजीशन को अपडेट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया है। तो अब चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब हमारे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो हमने यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे, तो आप इसको फर्दर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, साथ में मैं कमेंट भी दूँगा ताकि आप समझ सकें आसानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने वो करने की कोशिश की है, आप साथ मतलब समझा सकूँ ये कमेंट देते हुए भी। तो रिवर्स बॉल डायरेक्शन इफ़ इट हिट्स द पेडल। तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बॉल पेडल के साथ हिट करती है तो उसकी डायरेक्शन हम चेंज करवा देंगे। मतलब हमारी बॉल नीचे की तरफ आ रही है लास्ट रो की तरफ, तो इसको ये जब हमारे पेडल के साथ हिट होगी तो इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर देनी है और ऊपर की तरफ हमने इसे मूव करवा देना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन सेट की है, इफ़ कंडीशन यूज़ करते हुए बॉल वाई, ये अब इसकी वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है, ये अगर हो जाती है इक्वल टू 20, तो 20 क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी पैडल की पोजीशन है ये रॉ नंबर में वो 20 है। हमने ऊपर डिफाइन किया था कि जो हमारी बॉल है उसकी जो रॉ नंबर होगी वो 20 है। तो यहाँ पर इसलिए हम 20 कर रहे हैं। अगर हमारी जो पैडल है उसकी रॉ नंबर 25 होती या 18 होती तो यहाँ पे भी हम उसके अकॉर्डिंग नंबर सेट करते। अच्छा, ये तो हो गई इसकी जो रो नंबर होगी, और इसके बाद जो इसकी पोजीशन है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन है ये पैडल एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पैडल की पोजीशन है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये उसके इक्वल हो जाती है। एंड बॉल एक्स इज लेस देन इक्वल टू पैडल एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे ये पैडल एक्स तो आपको समझ आ गया होगा कि ये इसकी हॉरिजेंटल पोजीशन है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी पोजीशन है। लेकिन ये +5 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये करैक्टर के साथ हमने 5 करैक्टर्स और ऐड किए हुए हैं। टोटल 6 करैक्टर्स हैं हमारे पैडल में, तो इसलिए हमारा एक तो हो गया पैडल का करैक्टर और इसके साथ
जो 5 फर्दर हमारे हैं कैरेक्टर्स वो हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है, कि ये उनके इक्वल होती है, 1 से 6 तक होती है। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी जो बॉल है वो उस रो में आ जाती है जहाँ पे हमारा पैडल है, और उस कॉलम नंबर में आ जाती है जहाँ पे हमारा पैडल है, और उसके साइज़ के इक्वल होती है जितना साइज़ हमारे पैडल का। तो इस सारी बात का आउटपुट ये हुआ, इस सारी कहानी का, कि अगर बॉल पैडल के साथ हिट हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो हमने जो बॉल की डायरेक्शन है वो 1 रखी हुई थी, मतलब वो प्लस में थी, उसकी जो पोजीशन थी वो नीचे की तरफ आ रही थी, इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो अब हमने ये कर दिया कि उसकी जो पोजीशन है वो हमने चेंज कर दी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इसको माइनस करने का मतलब ये है कि वो अब पीछे की तरफ ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो डिक्रीमेंट होता जाएगा। तो ये जैसे ही हिट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, हम एक स्कोर अपने जो भी प्लेयर होगा उसको असाइन कर देंगे, उसे एक स्कोर हम दे देंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया स्कोर प्लस प्लस, तो एक स्कोर उसे मिल गया जब एक बार पैडल के साथ बॉल हिट होकर वापस गई। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इससे नेक्स्ट अब हम अगर हमारी बॉल जो है वो हिट करती है वॉल्स के साथ, तो हमने वो भी यहाँ पे सेट कर लेनी है कंडीशन। तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो पूरा फंक्शन मैं एक ही बार यहाँ पे डिफाइन कर दूँ और फिर आपको फर्दर उसकी डिटेल समझा देता हूँ। तो यहाँ पे ये हम कर रहे हैं रिवर्स बॉल डायरेक्शन इफ़ इट हिट्स द वॉल्स। अगर ये वॉल्स के साथ हिट होती है तो फिर भी हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया इफ़ कंडीशन, और इफ़ में बॉल एक्स, जो इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन है, ये अगर इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो मोस्ट राइट हमारे लेफ्ट सॉरी मोस्ट राइट लेफ्ट हमारा जो कॉलम नंबर है उसके इक्वल होता है, या राइट साइड में जो सबसे मोस्ट राइट हमारा कॉलम है उसके इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये जो राइट साइड पे जो हमारी वॉल है या राइट लेफ्ट साइड पे हमारी वॉल है, तो इनमें से किसी के साथ अगर टकरा जाती है हमारी बॉल, तो फिर हम उसकी जो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। पहले वो 1 थी तो उसको हमने अब माइनस कर दिया, ठीक है, उसकी मतलब डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। फिर हम ये करते हैं, अब ये आ गई वर्टिकली पोजीशन इसकी, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो यहाँ पे हमने कंडीशन सेट की इफ़ बॉल वाई, ये वाई हो गई वर्टिकली पोजीशन, इज़ इक्वल टू 1। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर भी हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो ये 1 का क्या मतलब होगा, ये जो सबसे पहली सबसे ऊपर वाली बॉल है हमारी, अगर उसके साथ हमारी बॉल टकराती है तो फिर इसे वापस नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसकी पोजीशन ये चेंज कर दी, ठीक है। इसके बाद अब हम, क्योंकि गेम ओवर भी हमने करना है, मतलब लाइफ्स कम करते जाना है, तो अगर हमारी बॉल पैडल से नीचे, जिस रो पे हमारा पैडल है उससे नीचे चली जाती है, मतलब वो पैडल के साथ हिट नहीं हो सकती, तो फिर हम एक लाइफ कम कर देंगे। तो यहाँ पे हमने किया कि बॉल वाई, मतलब जो बॉल की वर्टिकली पोजीशन है वो अगर इक्वल टू हो जाती है 23 की, मतलब वो जो हमारे पैडल की रो नंबर है उससे नीचे चली जाती है, फिर हम क्या करेंगे, लाइफ्स माइनस माइनस, मतलब एक लाइफ हमने कम कर दी प्लेयर की। उसके बाद हम फिर इसकी इनिशियल पोजीशन सेट कर देंगे एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, और फिर इसकी हम इनिशियल पोजीशन वाई एक्सेस के अलॉन्ग भी सेट कर देंगे, और इसकी पोजीशन भी फिर उसी तरह हम मॉडिफाई कर देंगे, मतलब इसे ऊपर की तरफ हम थ्रो कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई, आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट अब चलते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जो फंक्शन बनाया हुआ था ड्रा बोर्ड का वो हमने यहाँ पे कॉल कर लेना है। तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। तो इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ये हमारा ड्राफ्ट बोर्ड का फंक्शन था जो हमने मेन से पहले बना लिया था। तो इसमें हमने आर्गूमेंट्स दिए, ये जितने भी हमने वेरिएबल लिए हुए हैं, मतलब पैडल एक्स, बॉल वाई, स्कोर और लाइव्स, ये हमने आर्गूमेंट्स दे दिए। और इसके बाद हम एक पास लेते हैं, मतलब एक जब बॉल हमारी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो कितने गैप के बाद अपनी पोजीशन चेंज करेगी। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है स्लीप का, ये भी windows.h से हमें मिलता है। तो इसमें हम मिली सेकेंड्स यहाँ पे आर्गूमेंट्स देते हैं और वो है 100। तो 100 मिली सेकेंड्स के बाद उसकी जो नई पोजीशन होगी वो अपडेट होगी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमारा वाइल लूप में
काम ख़त्म हो चुका। अब चलते हैं, अब हमने गेम ओवर वगैरह को हैंडल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस सारे प्रोसेस को हम स्क्रीन से गायब कर देंगे, डिसअपेयर कर देंगे। उसके लिए हमारे पास सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड होता है, वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और इससे नेक्स्ट अब हमने डिस्प्ले करवाना है कि गेम ओवर, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है। वो कहाँ पे करवानी है, उसके लिए हम एक पोजीशन सेट करेंगे। तो हमने सेम प्रोसेस करना है, मतलब गो टू एक्स वाई का जो फंक्शन है वो हमने कॉल कर लेना है। तो वो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ये गो टू एक्स वाई, और इसमें हमने पोजीशन दे दी, मतलब ये जो कॉलम नंबर होगा ये होगा 15 और रो नंबर होगी वो 8 होगी। ठीक है, और इस पोजीशन पे हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, सी आउट गेम ओवर। तो ये हम डिस्प्ले करवा देंगे, और यहाँ पे हम हैंडल भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब हमने स्कोर डिस्प्ले करवाने हैं, तो वो मैं करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्कोर और पोजीशन एक साथ में डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गए हमारी पोजीशन, और इसके बाद हमारे स्कोर आ गए। सॉरी, ये मैंने प्रेस एन की, और इस चलें ये मैं कर लेता हूँ पहले। इसमें हमने ये करना है कि करैक्टर, कोई भी करैक्टर हमने ले लेना है, गेट सी एच, सॉरी ये गेट सी एच, इससे बाहर होना है। तो ये हमने करैक्टर लिया, और इसके बाद हमने रिटर्न ज़ीरो कर दिया, और इससे चाहिए कि ये हमारी स्ट्रिंग के बाद हो। तो मैं इसको, ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसके बाद यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो ये मैंने ये पोजीशन सेट कर दी। ये जो हमारी स्ट्रिंग है प्रेस एनी की टू एग्जिट, तो इसकी पोजीशन क्या है, 15 नंबर इसका कॉलम हो गया और 10 नंबर इसकी रो होगी। ठीक है, इसके बाद कोई भी जब करेक्टर या कोई भी की एंटर करता है यूज़र, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ज़ीरो। तो यहाँ पे हमारी गेम बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। तो अब हमने स्कोर डिस्प्ले करवाने हैं, तो वो मैं करवा लेता हूँ। जितने हमारे टोटल स्कोर होंगे, तो वो भी सेम हम पहले उसकी पोजीशन सेट करेंगे। तो यहाँ पे आ गई हमारी गो टू एक्स वाई, और ये इसकी जो कॉलम नंबर है ये 15, रो नंबर 9 होगी। ठीक है, ये स्ट्रिंग हमारी डिस्प्ले होगी फाइनल स्कोर, और यहाँ पे स्कोर डिस्प्ले हो गया, और इसके बाद हमने एंडल ले लिया। ये इस पोजीशन पे हमारे स्कोर डिस्प्ले हो रहे हैं, और इस पोजीशन पे हमारे गेम ओवर की स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, और इसके बाद इस पोजीशन पे हमें एक स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी। कोई भी की एंटर करके आप गेम को क्लोज कर लें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हमने सेव करना है अपने प्रोग्राम को। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, उसके लिए मैंने कंट्रोल प्लस एस एंटर किया। तो मैं इसका नेम रखता हूँ हमारी गेम के मुताबिक। तो मैं यहाँ पे इसका नेम रख लेता हूँ क्लासिक गेम। ठीक है, क्लासिक गेम मैंने यहाँ पे इसका नेम रख लिया, और इसको मैंने सेव कर लिया। सेव होने के बाद इसको हम कंपाइल और रन करवाएंगे। तो ये कंपाइल और रन करने के लिए यहाँ पे मैं यस एंटर करूँगा। एरर हमारे पास कोई नहीं है, वार्निंग भी ज़ीरो है। तो मैं अब इसको रन कर लेता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो आई होप ये ठीक से रन हो जाएगा। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो ये कर्ली ब्रेसेस हमारी एक्स्ट्रा आ गई है, तो इसको मैंने रिमूव किया, और दोबारा से मैं कंपाइल और रन करता हूँ। तो आई होप ये ठीक से रन हो पाएगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है फर्दर, वो क्या है, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ। तो आप यहाँ पे सेमी कॉलन ज़रूर यूज़ करें, मतलब हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन ज़रूर यूज़ करना होता है सी प्लस प्लस में। तो अब नेक्स्ट आई होप कोई एरर नहीं है। तो ये हमारी गेम रन हो चुकी है। तो अब ये इंस्ट्रक्शन हमारी डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो अब मैं कोई भी की एंटर करते हुए गेम प्ले कर सकता हूँ। तो ये हमारी गेम प्ले हो चुकी है। तो मैं पैडल को मूव करवाता हूँ। तो मुझे गेम खेलनी वैसे नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से गेम खेल सकूँ। तो ये इस बार तो ये गिर ही जाएगा। तो एक स्कोर मिल चुका है, हमारी एक लाइफ वेस्ट हो चुकी है। तो अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है, और ये तब तक चलेगी जब तक हमारी लाइफ्स ज़ीरो नहीं हो जाती। तो ये हमें 2 स्कोर मिल चुके हैं। मैं इसको खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको ज़्यादा देर नहीं खेलना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि हम गेम को एग्ज़िट करें। तो यहाँ पे मैं लाइव्स वेस्ट करवा रहा हूँ। तो इसको मैं एक साइड पे कर देता हूँ ताकि बॉल गिर सके नीचे। तो ये नीचे गिर चुकी है। अब हमारी सारी लाइव्स
फिनिश हो चुकी हैं। तो यहाँ पे गेम ओवर, हमारे फाइनल स्कोर यहाँ पे 3 हो चुके हैं। अब हम कोई भी की एंटर करेंगे तो गेम से एग्जिट हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।